सर ये भी मुजामत कर रहा था। मुजामत कर रहा था। हाँ भाई क्या लगाया हुआ है सर? कुछ भी नहीं। पार्किंग है सर, पार्किंग वगैरह कुछ नहीं, वैसे ही तो साइड पे दुकान के बाहर मैकेनिक है, खड़े हुए थे अपनी दुकान के बाद। वापस नहीं और को तो नहीं उठाया, आपको क्यों उठाया? नहीं, भाई हैं साथ में ये। नहीं किसी और को नहीं उठाया। नहीं मुझे उठाया। मुजामत कर रहे हैं। नहीं मुजामत पता ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज हो चुका है। सर क्या मुजामत कर रहे थे? ये साहब के साथ मुजामत कर रहे थे। साहब के साथ? जी बिल्कुल, साहब के साथ मुजामत कर रहे थे। क्या 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 डर लगाते हैं? मैं मैकेनिक हूँ सर, मोटरसाइकिलों का काम करता हूँ, बाहर खड़ा हुआ था। क्या हुआ, क्या बताएं जरा। कुछ भी नहीं, इन्होंने वैसे ही लेके जा रहे हैं। मैंने किसी के साथ बदतमीजी की भी नहीं, उन्होंने कहा लेके जाना, मैं कहा ले जाए सर। वो कह रहे हैं साहब से बदतमीजी नहीं, मैंने किस साहब से बदतमीजी की? मेरे सामने करवाए। दूसरा क्या? वो भाई हैं साथ में, वो मेरे सर अब इन पे कोई FIR होगी, क्या होगा? ये साथ गिरफ्तारियां भी है। भाई आपने क्या मुजामत क्या किया? कुछ भी नहीं आपका क्या दावा किया? मेरी ड्यूटी है मिलिट्री कंटोनमेंट में बुलाते हूँ यार। मैं तो वैसे खड़ा था तो फाड़ के लाया, सुनते ही नहीं पे क्या ये तो हाइपर हो रहे हैं बाबू, पहला रिलैक्स हो के गल अच्छा वैसे सर जी किन्हां ਨੂੰ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, तजावजात ਜਿਹੜੇ कर रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, जो मुजामत कर रहे हैं। हाँ, जो मुजामत भी कर रहा है उसको भी पकड़ रहे, जो तजावजात वाले बंदे हैं उनको भी पकड़ रहे हैं। तजावजात ये जिनकी दुकान के बाहर खड़े हैं उनको तो नहीं पकड़ रहे? नहीं पकड़ रहे हैं, अरेस्ट किए हैं बंदे, पहले अरेस्ट किए हैं। अच्छा पहले भी अरेस्ट किए हैं। अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हो गई? अभी तक 6 से 7 हैं। 6 से 7 जी। लेकिन अब जो तजावजात कर रहे हैं उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। और वो बता रहे हैं, वो साहब अंदर से कह रहे थे कि मैंने तो मुजामत नहीं की, लेकिन ये कह रहे हैं उन्होंने मुजामत की है। AC कैंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके ज़ेरे निगरानी जो है ये ऑपरेशन जो है चल रहा है। AC कैंट से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा, आज पहला दिन है ग्रैंड ऑपरेशन का, तो कैसा चल रहा है? अभी तक कितनी की मुजामत देखने को मिली है और ये ऑपरेशन कब तक चलेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब की हिदायत पे हम ट्रैफिक की आमदरफ्त बेहतर करने के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम पेडेस्ट्रियंस के लिए और गाड़ी चलाने वालों के लिए रास्ता आसान कर रहे हैं। तो मजामत ज्यादा नहीं है, पुलिस वाले हमारा साथ दे रहे हैं। बाकी भी अपनी जगह के अंदर दूध के अंदर लगे वो तो नहीं उतरने चाहिए, उधर जिसकी जहाँ से जगह की है तो देखो जगह जो हमारी है, यहाँ जिस जगह पहले छोड़ी हुई हमने ना। हाँ जी, नहीं अंदर जो ये बाइक लगेगी भी हमारी जगह पे है। थोड़ा है हमारा दूध के अंदर लगा हुआ है, हमारा दूध के अंदर लगा हुआ है। ये देखिए सामने सारी रजिस्ट्री है, रोड की तो रजिस्ट्री, रोड की नहीं भाई, जगह छोड़ी हुई है, देखिए इधर का। एक सारे जी एक अगर आए इनके सुन ले, ये आपकी क्या बात? यार अगे थोड़ी बेरोजगारी है, दसो फिर आप रोड पे दुकान तो नहीं? रोड पे नहीं, उन्होंने जगह छड़ी है उन्होंने। नहीं रोड पे दुकान है। सर अगर आप एक जाए AC साहब को बताएंगे अगर तो गए अपनी हमने तोड़ेंगे, यानी कि जगह अपनी होगी वो हमने। आए इधर जरा, वो क्या कह रहे हैं? आए जरा AC साहब के कहाँ रजिस्ट्री है यहाँ तक, इधर आए ना, इधर आए, माइक में आएंगे तो पता लगेगा। ये जो जगह है ना यहाँ तक इसकी रजिस्ट्री है। तो ये तोड़ी नहीं है? नहीं नहीं, ये तोड़ने लगे नहीं, जब अंदर तोड़ने लगे अब तोड़ने लगे अब ये सर रजिस्ट्री बाउंड्री जो है यहाँ तक की जगह की रजिस्ट्री है, जहाँ छोड़ी यहाँ तक रजिस्ट्री है। हाँ जी, जगह छोड़ी बाउंड्री जहाँ तक आती है, बाउंड्री तक यहाँ तक। हाँ तो कह रहे हैं आपकी जगह नहीं तोड़ेंगे। एलडीए तोड़ी ना, किसी को पैसे नहीं दिते उन्होंने। LDA ने गैर कानूनी होने का पैसे देंगे? गैर कानूनी नहीं गए, उन्होंने जगह ले लिया, उन्होंने जगह ले ली, उन्होंने तुरंत पैसे देंगे। जगह लेकर चलो उत्थे ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ। LDA ने केड़ी तोड़ियां? ਸਾਰੀਆਂ ਐਲਡੀਏ ਤੋੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। नहीं ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ बैठे हो तो तोड़ेंगे ना। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ गैर कानूनी सर वो तोड़े, ठीक है हाँ जी तोड़े बिल्कुल। ये जो देखिए ना, हाँ जी इनके पास इतना काम है, आपका कानूनी क्यों तोड़ेंगे? बिल्कुल वही क्या, बिल्कुल यही बात है। बड़ी मेहरबानी आपकी अगर ऐसे गैर कानूनी नहीं तोड़ते। नहीं, बिल्कुल कानूनी काम बहुत है। बात यह है कि जरूरी इतनी जगह है, हमें गैर कानूनी तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। बहुत कानूनी जरूरी इतनी जगह AC साहब से बात कर रहे थे जी। अस्सलाम वालेकुम अच्छा करें बात। वो बीच में ही वो कंप्लेनर्स आ गए। बेसिकली हम कोशिश ये कर रहे हैं कि तमाम सिटी डिपार्टमेंट्स को लेके शहर का मुलाहिजा करें, जहां मैप की वायलेशन है, बिल्डिंग कंट्रोल की वायलेशन है, हम सब वहीं एक्शन लेते हैं। अब देखें सरकारी फुटपाथ पे अपनी मर्जी के थड़े बनाए हुए हैं जो बाइकों के लिए बनाए हुए हैं और बाइकें पार्क करने के लिए बनाए हुए हैं। हम फुटपाथ को हाथ नहीं लगाते, हम थड़ों को रिमूव करते हैं। बहुत से लोगों की शिकायतें भी हैं
क्योंकि जो लोग 70-70 साल से बैठे हुए हैं उन्हें बहुत जल्दी तो ये चीज मतलब कि यूज टू तो वो नहीं होंगे, तो फिर क्या तरीकेकार है? कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में आ रही है, उन्हें किस दफा गिरफ्तारी सिर्फ कार्य सरकार में मुदाखलत के अमल में आती है, जो कि इमीडिएटली हम रिलीज भी कर देते हैं। रेजिस्टेंस हम बताते हैं मौके पे एक दफा कार्य सरकार हो जाए, उसके बाद अगर किसी की एक्चुअल कॉन्फिस्केशन है वो LDA को, MCL को, वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड को अप्रोच कर सकता है, तो वहां से उनको अपना सामान भी वापस मिल जाता है, उन्हें मामूली सा फाइन भी हो जाता है। अब जो सामान लेके जा रही है ये भी वापस मिल जाएगा? ये वापस उन्हें मिल जाता है, प्रोवाइडेड कि वो रेगुलेशंस के मुताबिक फाइन वगैरह अदा करें, चालान वगैरह जो भी उनका बनता है। अरेस्ट किया जा रहा है, जो लोग अरेस्ट किए जा रहे हैं, अगर उन्होंने इस तरह की मुजामत की है कि पुलिस उस पर कॉग्निजेंस ले सकती है तो उन पे पर्चे होंगे। जो लोग रास्ते में आ रहे हैं उनको हम साइड में प्रिजन वैन से रिमूव करके उनको वापस ट्रैफिक में भेज रहे हैं कि आप अपने घर चले जाएं। अच्छा, अब मैंने सुना है कि इस ग्रैंड ऑपरेशन में नो टॉलरेंस की पॉलिसी है कि किसी को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और बिल्कुल इसलिए क्योंकि जैसे आपने कहा बिहेवियर चेंज लोगों में नहीं आ रहा। बिहेवियर चेंज तभी आएगा जब लोगों को पता चलेगा कि सरकार यूनाइटेड फ्रंट के साथ रेगुलेशंस के मुताबिक बिल्डिंग कंट्रोल और ये ये जो रोड का कंट्रोल है इसको नाफिज कर रही है। जब वो नाफिज हो जाएगा तो दुकानदार और लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा कि उनकी आसानी के लिए किया जा रहा है। ऑपरेशन कितने दिन चलेगा? हम 70 साल से बैठे हैं, आप 1 महीना ऑपरेशन करके चले जाएंगे, हम फिर बाहर निकल आएंगे। ये यहाँ पे हमारी कोशिश ये है कि परमानेंट इंक्रोचमेंट अगर हम खत्म कर रहे हैं तो वापस नई बनने भी नहीं देनी। उसका क्या तरीकेकार? उसका तरीकेकार सिंपल यही है कि LDA के और MCL के लोग यहाँ पे पेट्रोल करेंगे। पहले हम रिमूव करेंगे, फिर हम पेट्रोल करेंगे, उसके बाद हम इंश्योर करेंगे कि नई कंस्ट्रक्शन होंगी तो वो एज पर लॉ होंगी। अच्छा सर, इख्तिताम पे कुछ लोग आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि गाजी रोड पे कुछ 1-2 ब्रांड है, फिश का ब्रांड है, उतार के तो उनकी इन लोगों ने इंक्रोचमेंट नहीं तोड़ी। अब लोगों को ये लग रहा है कि शायद बड़े ब्रांड वालों को कोई रिलीफ है, माफी तलाफी है और छोटी दुकानों को तोड़ रहे हैं। और फिर एक बंदे ने ये कहा कि यार आप मेन पे कर रहे हैं, पीछे कौन करवाएगा? अभी गाजी रोड, शांघाई रोड और पीछे वाल्टन रोड की कंस्ट्रक्शन की वजह से हम तीनों पे ऑपरेशन सेपरेट डेज पे रखे हुए हैं। जहां तक बात है बड़े दुकानों को हाथ ना लगाने की, यहाँ पे मैं नाम नहीं लूंगा, एक बेकर्स हैं, सबसे पहले जाके हमने उनका फ्रंट पे लगा हुआ साइन पोस्ट तोड़ा है। हमारा मकसद ये है कि हम बिला तफरीक ये करें, अमल में लाएं, लेकिन इसमें जहाँ पे छोटे बड़े का फर्क हम कर रहे हैं वहाँ पे अगर छोटे ज्यादा आ रहे हैं तो ज्यादा मुतासिर होंगे। एसी साहब, मुझे लास्ट में सिर्फ ये बता दें कि अभी एक साहब मुझे कह रहे थे कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। सर आपने भी पूरी बात करता हूँ, लोगों के पास रोजगार नहीं है, चले गैर कानूनी तौर पे बैठ के कोई हलाल कमाने की कोशिश कर भी रहा है, तो अगर उससे भी उसकी दुकान छीन रहे हैं तो हो सकता है कल को वो कुछ चोरी चिकारी शुरू हो जाए, कोई डकैती शुरू हो जाए, क्योंकि हमने एक तवाज़ुन भी तो रखना है ना सोसाइटी का। तवाज़ुन आप बिल्कुल ठीक कहने रखना है। हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे हम रेडियों को, जो इंडिविजुअल रेडियाँ होती हैं जो ऑब्स्टिकल्स बनती हैं, उनको हम एक जगह बना के रेडी बाजार एक रेगुलराइज भी करते हैं, जो हमने भट्टा चौक पे भी किया था पहले और अब अभी भी हम कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, बैनर्स लगा देते हैं, रोड के पीछे लाइन लगा देते हैं। ठीक है, हम इकोनॉमी के खिलाफ नहीं है, इकोनॉमी के हालात हम सारों को पता है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इसमें हम ट्रैफिक के साथ भी तवाज़ुन रखें। अगर ट्रैफिक का तवाज़ुन नहीं रखा जाएगा, लोग अपने कारोबार पे टाइम पे भी नहीं पहुंच पाएंगे, लोग मार्केट्स में शॉप नहीं कर पाएंगे। मार्केट्स बढ़ती जाती है लेकिन वहाँ पे लोगों को चलने का रास्ता मसला बन जाता है, औरतों के लिए वहाँ पे चलना मसला बन जाता है, हरासा होती हैं वगैरह, तंग होती हैं। उसके लिए भी हम चाह रहे हैं कि तवाज़ुन पैदा हो। जब मार्केट थोड़े से हम रेगुलराइज कर लेंगे तो वहाँ पे लोगों को कारोबार करने का हक है, वो कर सकते हैं। अच्छा सर, नॉर्मली जब ये लाइसेंस बनवाए गए या भी इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है तो लोग ये कहते हैं, हमें मिसालें देते हैं यूके की, अमेरिका की। हम उतनी डेवलप कंट्रीज नहीं है, हम उनका तरीका अपना के, मेरा ख्याल है कि हमारा जो गरीब तबका है वो तो हमने उसको भी देखना है ना, हमने रोजगार के मौके भी देखने हैं। तो क्या इनका कोई अल्टरनेट जो एक रोड पे कोई रेडी बान है, उनको भी कोई छोटी छोटी मार्केट्स या कोई अभी हम जैसे बाकी तहसीलों में भी हो रहे हैं, हम लाहौर में यहाँ पे भी कर रहे हैं, हम मॉडल बाजार की लोकेशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कि अभी खाली पड़ी हैं। लोगों ने उनको अपनाना है, जब वो उनको अपनाएंगे वहाँ पे ऑडियंस और उनका कस्टमर बेस जाएगा और वहाँ पे उनको वही मौके मिलेंगे बगैर किसी इलीगैलिटी के कि वो इंक्रोचमेंट भी ना करें और अपना काम भी करें।